नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 12 श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1। किं प्रमत्तस्य बहुर्भिः किं प्रमत्तस्य बहुर्भिः परोक्षहार्यनेरिह परोक्षः हायनः इह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यता। किं प्रमतस्य बहुभिः परोक्षैर्हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुर्भिः परोक्षैर्हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यता। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यता। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यता। किं प्रमत्तस्य बहुर्भिः परोक्षैर्हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यता। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। किम क्या है, प्रमत्तस्य मोहग्रस्त का, बहुभिः बहुतों के द्वारा, परोक्ष अनुभव विहीन, हायने वर्षों तक, यह इस संसार में, वरम श्रेष्ठ, मुहूर्तम एक क्षण, विदितम चेतन, घटते प्रयास कर सकता है,
श्रेयसे परमार्थ के मामले में यतः जिससे। भावार्थ और तात्पर्य जगत श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिए जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए बड़ा तात्पर्य है तो समझाते हुए चलेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन का क्या लाभ। पीपल के पेड़ के जैसे बहुत साल तक जीवन जो है सो जी रहे हैं, इससे क्या लाभ। अगर अपने जीवन को हम ऐसे ही गवा रहे हैं, बिना अथातो ब्रह्म जिज्ञासा किए हुए कुकर शुकर के भांति आहार निद्रा भय मैथुन में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो यहाँ श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो पूर्ण चेतना का एक क्षण, जैसे खटवांग महाराज राजा ने एक क्षण, एक का मतलब बोले थे उनको एक पल बाकी है आपके मृत्यु के लिए, तो उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे एक क्षण से पहले आप हरिद्वार के तट पे पहुंचा दीजिए। और उन्होंने तुरंत वहां पर जो है अपने भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और भगवत प्राप्ति कर लिया। तो बोले पूरे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, केवल आहार निद्रा भय मैथुन किया और कुछ भी प्राप्त, ये सारे कार्य कुकर शुकर के कार्य है जो उसमें सुलभ है और प्रचुर मात्रा में है, मनुष्य में नहीं है। आप 4 रोटी थोड़ा सा राइस दाल सब्जी खाएंगे पेट भर जाए, बकरी कुकुर ये सब जो होते हैं भर दिन खाएंगे तो भी पेट नहीं भरेगा, खूब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, खाते हैं कि खाते रहते हैं, कितना खाते हैं पता नहीं। बकरी जैसा जीव हो तो कितना भी इतना खिला दो ला करके बहुत अच्छा चीज़, और बोलो कि अब भर दिन नहीं खाना है, हो ही नहीं सकता। कोई गाछ में लगा दो, देखो सब पत्ता चट कर जाए, खैलो पर से खाए। तो उसका हमारे भौतिक जीवन से कहीं ज्यादा इंद्रिय तृप्ति का सुविधा है। तो इसलिए यहाँ कह रहे इससे अच्छा तो वो एक पल ही है जिसमें कोई भगवान का नाम ले लेता है। वास्तव में सार्थक वही समय है जो समय आप भगवान को दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तो कहते थे कि अगर व्यक्ति सोता भी है लेकिन अगर भगवान की सेवा करने के लिए अगले समय में उठ करके भगवान की सेवा करता है तो वो सोने का समय भी सार्थक है। लेकिन ऐसे लोगों का सोना जो इंद्रिय तृप्ति के लिए है उसका बेकार है जीवन। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया है। राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेष्ठकर है। परीक्षित महाराज वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन कह रहे हैं आपका जो यहाँ सुखदेव गोस्वामी अभी कह रहे आपने जो कुछ भी राज्य चलाने के लिए भोग विलास के लिए जीवन जिया है, जो समय बिताया है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपका ये 7 दिन है जिसमें आप भगवान के कथा लीला का स्मरण करेंगे।
वो सारे समय आपके व्यर्थ ही हैं जो, लेकिन उसका तुलना इससे कभी नहीं कर सकते। आपके जीवन भर के समय में यही 7 दिन का समय सार्थक है, बाद बाकी सारा समय बेकार है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। अब बताइए कि भौतिक संसार का जो है जीवन का समस्या क्या है? माता जी क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तव में 4 जो कष्ट है यही प्रमुख है। और इसको क्यों होता है? जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, जरा बुखार बुढ़ापा क्यों आता है, और जरा मतलब व्याधि रोग क्यों लगते हैं? हम तो मांगते नहीं, हम तो कुछ ऐसा कार्य नहीं करते कि रोग लग जाए, लेकिन फिर भी क्यों हो रहे हैं? तो ये समस्या को न जान करके अपने कहते करोड़ों बिना जाने हुए समस्याओं को सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेष्ठकर है। जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों के से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाश्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गवा रहे हैं। कहते ऐसा व्यक्ति जो पाश्विक मतलब पशु की भांति अपने जीवन को केवल खाओ पियो ऐश मौज करो बस ऐसे जीवन बिता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन के जो बहुमूल्य समय है उसको नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं ये जीवन मनुष्य का दुर्लभ मानव जीवन लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे, है ना। कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पा करके अगर भगवान कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या फायदा इस जीवन का? पशु की भांति जीवन बिताने से कोई फायदा है? तो फिर भगवान बोलेंगे तथास्तु पुनः मुसिको भवा, तुम जानवर थे जानवर ही बन जाओ, इसी में फायदा है। मनुष्य बना करके हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जिस कार्य के लिए मनुष्य बना है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो कार्य किए नहीं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीवन को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। देखिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और जप। पिछले श्लोकों में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है, और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराध पर प्रकाश डालेंगे। श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्ण पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से श्री जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। मार्कंडे पुराण से उदाहरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो भगवत भक्त की निंदा करे
और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बात है, कोई नाम जप वगैरह कर रहा है, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा जीवन में अगर किसी भक्त की निंदा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। कहते हैं एक बोर्ड पर, पूरा बोर्ड खाली है, वहां पर एक छोटा सा पॉइंट लगा दो काला, और सबको बोलो क्या दिख रहा है। पूरा बोर्ड उजला है, खाली है, नहीं बोलेगा कोई। उसमें थोड़ा छोटा सा काला लगा है, सबको बोलेगा प्रभु जी काला बिंदु दिख रहा है। अरे इतना बड़ा उजला बिंदु नहीं दिख रहा है। तो सबका नेगेटिव माइंड ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। कहते हैं कार्य बहुत सारे करते हैं भक्त, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। जब किसी से बातें करना हो तो अच्छे कार्यों के बारे में नहीं बताएंगे, उसका क्या छोटा सा गलती हो गया है केवल उसी पे पॉइंट करेंगे। प्रभु जी वो भक्त है ना, ऐसा करता है, वो हिसाब नहीं देता है, वो अच्छा से बिल नहीं देता है, वो ये नहीं करता है। बस हो गया, कल्याण है वैसे भक्तों का जो केवल भक्त निंदा में ही रहते हैं। जबकि यहाँ पे कह रहे, मार्कंडे पुराण से उदाहरण दे रहे, गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भक्त निंदा करे, उन लोगों की बातें सुने, बस ऐसे लोगों से वास्तव में दूर रहना चाहिए। हम यहाँ पर भी देखते हैं बहुत सारे भक्त जब कोई एक व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने लगे तो बस दूसरा हाँ प्रभु जी हमने ऐसे देखा है, जबकि उसको वहाँ से उठ के भाग जाना चाहिए। निंदा जैसे शुरू हो वहाँ से उठ के निकल लेना चाहिए। अरे प्रभु जी क्या है ये सब। अरे उस भक्त का बहुत सारा अच्छे गुण भी है, अच्छे कार्य भी करते हैं, है ना। तो ऐसे बोलना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो संभव हो तो उसका जी खींच करके बाहर निकाल लेना चाहिए। पहला तो है कि उसको अपने तर्क से परास्त करे, नहीं हो रहा है तो जी को निकाल के खींच देना चाहिए वहीं पर उसका। अगर वो सीनियर हो या फिर भारी भरकम बलवान हो तो वहाँ से उठकर चले जाने में भलाई है, नहीं तो फिर तो बैठ के सुनते रहो, अपने सारे पुण्य प्रताप जप तप व्रत तपस्या जो किए हैं बैठ के नष्ट करते रहो। लास्ट में कुछ मिलने वाला तो है नहीं। एक तो जन्म जन्मांतर के बाद बहुनाम जन्मनांते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कितने जन्म जन्मांतर के बाद ऐसे मौका मिला है भगवान का भजन करने के लिए, इसमें भी नहीं छूटते। पूर्व जीवन का अपने प्रवृत्तियों को बार बार दोहराते रहते हैं। तो कहते हैं विष्णु यामल तंत्र से शिलजीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है। मार्कंडे पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में न रहना चाहिए और न ही उनकी बातों को सुनना चाहिए जो भगवत भक्त की निंदा करते हैं, जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काट करके उसे निंदा करने से रोके। देखिए बता रहे, मैं तो सुना था तो बता रहा था, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काट करके उसे निंदा करने से रोके। यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले, अपने आप को ही मार दे। नहीं मार सकते, नहीं जीभ काट सकते तो अपने आप को मार लीजिए। तो उससे अच्छा है भाग जाओ उधर से, काहे मार के अपने जीवन को नष्ट करोगे। भजन करना है, अभी बहुत बाकी है। हाँ कोई चीज लगे पता चलेगा उल्टा चला दिया। तो कहते हैं ऐसे निंदक करने वाले के रोके, और ऐसे ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को ना तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न किसी को
ऐसा करने देना चाहिए। जहाँ तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, प्रकट शास्त्र भगवद गीता 10:41 यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन हैं। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी न तो परम भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उसके तुल्य है। अतः किसी का नाम